अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? कैसे हैं? सब ठीक हैं? अच्छा, जो राजा बाज़ार की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट 2 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने ना एक ड्रेस बाय किया था, ठीक है? उसमें थोड़ा-सा मसला आ गया था और 2-3 चीज़ें थी जो हम शॉप में छोड़ आए थे, तो उसके लिए हमें अगेन वापस जाना पड़ा था। तो ये जो शॉप थी, मैं मुसलसल वीडियोस बना रही थी, तो ये शॉप वाले भाई इन्होंने कहा कि आप यहाँ से वीडियोस बना सकती हैं। बहुत अच्छे थे, सारा स्टाफ बहुत अच्छा था। उन लोगों ने हमें आराम से कहा कि आप वीडियोस बना सकती हैं। भाई इनके पास बैग्स भी थे बहुत ही कम प्राइस में। अच्छा, इस छोटी सी मिनी सी शॉप थी, पर दुनिया की हर चीज़ थी, मैं यूँ कह सकती हूँ। ज्वेलरीज थी, कॉस्मेटिक था, गर्ल्स का कॉस्मेटिक, बॉयज़ के परफ्यूम, अदर्स चीज़ें, ठीक है। ज्वेलरीज बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मतलब एक ब्राइडल ज्वेलरीज होती हैं वो, एक नॉर्मल इवेंट्स की ज्वेलरी होती हैं वो, इवन देन मेहंदी का सामान जो यहाँ पर था ना, भाई मैं कह रही हूँ कि और शॉप पे हो या ना हो, लेकिन मैंने यहाँ पर जो सामान देखा बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। मतलब यहाँ तक तो मेरी सिस्टर एना वीडियो बना रही थी, इससे ऊपर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की, ठीक है। तो 1 2 3 गो, हम आ गए। यहाँ से ऊपर में गई, ठीक है। जो मतलब डेकोरेशन की चीज़ें थी, भाई वाह क्या बात है। परांदे बहुत मज़े के थे, इक्का दुक्का मैंने भी लिए, मतलब मैंने 2 लिए हैं। वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिख भी जाएंगे, मैं पहनूंगी ज़रूर, मैंने लिए ही वीडियो के लिए थे, आप लोग को दिखाऊंगी भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ से ऊपर जाए जा रहे हैं, आप चेक करें कि जो जो चीज़ें वीडियो में आ रही हैं, अगर मैं नहीं बोल पा रही हूँ आप वो देख लें। बहुत ही मज़े की चीज़ें थी यहाँ पर, चेक करें। मतलब बहुत ही कम प्राइस थी, सबसे कम प्राइस इनकी जो स्टार्ट हो रही थी वो हो रही थी 1200 से। 1200 से स्टार्ट हो रही थी हर चीज़ में, मतलब बहुत कम ही प्राइस थी। ये वो जो दूध पिलाई वाली जो रस्मात होती हैं उनकी चीज़ें थी। अब वो अगर हम लेने जाएँ तो हमें 4000, 3000, 5000 से नीचे नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दुकान वाले मेरे जानने वाले हैं, ना मेरी खाला के बेटे हैं, बट बहुत अच्छी चीज़ें थी और कम प्राइस में थी, तो मैंने कहा क्यों ना कि मैं अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली को बता दूँ कि यहाँ पर क्या क्या पाया गया है। उसके बाद वहाँ से मैं नीचे आई थी, ठीक है। मैंने ज्वेलरी देखी और बहुत ही मज़े की ज्वेलरी थी, लाइट वेट ज्वेलरी थी, डार्क ज्वेलरी, ब्राइडल्स की ज्वेलरी थी, ठीक है। और ब्राइडल्स की ज्वेलरी जब हम बाहर लेने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कितने प्राइस की है। टिश 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 टिश, यहाँ पे मैंने कार्ड भी शो करा दिया। अगर नंबर की ना समझ आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नंबर दोबारा से लिख कर दे दूँगी है। उसके बाद मैं और मिसम ऊपर नीचे घूम के वीडियोस बना रहे थे, ठीक है। इन छोटी मोटी चीज़ों को अवॉइड किया करें, क्योंकि ये चीज़ें मेरी वीडियोस में होती हैं। यहाँ पे खैर हमने परफ्यूम देखे, मुझे पसंद आया, हमने इक्का दुक्का यहाँ पे लिया। इक्का दुक्का से मुराद मतलब सिर्फ एक लिया, दो तो लेना चाह रही थी, पर मेरे साथ एक यमराज सिंह थे, यमराज ने मुझे लेने नहीं दिया। खैर वहाँ से हम निकल आए थे, रात हो चुकी थी, हम लोग एंजॉय करते करते आ रहे थे, यहाँ पे गाने सुन रहे थे और मैं रात का व्यू दिखा रही थी कि भाई ये देखो पिंडी में जो है साइड से तो वीडियोस बनना नामुमकिन था। मैं फ्रंट पे से ही बनाने लग पड़ी। मैंने कहा चलो ये देखो है, आप लोग सुनाओ, आप लोग कैसे हो, सर्दियाँ कैसी गुजरी हैं, घर में सब कैसे हैं। और हम लोग इसी तरह मतलब रास्ता ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा रास्ते में ही बैठे हुए कि आज हम क्या खाएं। पहले हमारा सेवल का प्लान था, बट वो रिजेक्ट हो गया। तो हमने कहा क्यों ना कि आज हम किसी मरकज़ में जाते हैं और जो है ना चिकन कढ़ाई मंगवा लेते हैं। अब वो सोचने का टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं था। भाई ने बोला कि F10 चलते हैं, सिस्टर ने बोला यहाँ चलते हैं, कज़न ने बोला वहाँ चलते हैं, और मैंने बोला जहाँ चलना है चलो भाई, हम तो व्लॉगर्स हैं, हमें जस्ट वीडियो ही तो डालनी है। यहाँ पे तो हमारी चीकी बातें चल रही थी। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया, अब क्या डिसाइड किया वो मैं बताऊँगी थोड़ा सा आगे जाके। क्या डिसाइड की, धज्जियाँ उड़ गई थी, मतलब जो हमने प्लान किया था उसकी धज्जियाँ उड़ी हुई थी। वो कैसे, किसी ने कहा कि हम लोग यहाँ जाएंगे, किसी ने कहा वहाँ। लास्ट में भाई ने ऐसा टर्न लिया कि जो मरकज़ हम लोगों ने किसी ने सोचा नहीं था, हम उस मरकज़ में जाकर ड्रम गिर गए। मतलब वहाँ से हमने जाके खाना पीना स्टार्ट किया, लेकिन है वो अच्छा था। ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये 11 के पास का व्यू है, माउंट पहाड़ों का है, बहुत ही अच्छी जगह थी। रात के टाइम बहुत अच्छी लगती है। चलो जी, ये जो मरकज़ है आप लोग खुद गेस करो कि ये कौन सा मरकज़ है, कौन सी जगह है। इस्लामाबाद में रहने वालों को तो ज़रूर पता होगा कि ये कौन सा मरकज़ है और ये कौन सी जगह है। अभी थोड़ी सी वीडियो आगे पीछे होगी तो आप लोग को शायद में भी समझ आ जाए। और यहाँ जो सामने बिल्डिंग आएगी ना,
इस वाली बिल्डिंग से, तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये भाई कौन सा मरकज़ है। खैर अगर किसी को नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह आप लोग को बता दूँगी। है यहाँ पर हम लोगों ने चिकन कढ़ाई मंगवाई थी, बहुत ही मज़े और यम्मी टेस्टी थी। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे ऐना जो है ना ये चीज़ें नहीं खाती है, तो ऐना के लिए फ्राई सा जो था ना वो टिक्का पीस वो मंगवाया था, ठीक है, चिकन पीस टाइप सा था जो, वो मंगवाया। और भाई ने कहा कि मैंने पुलाव खाना, पुलाव खाना, पुलाव खाना। हमने कहा माड़ा पुलाव खा लो तुम। उसने पुलाव खाया, और जब उसका पुलाव आया बाखुदा कि उसने किसी को पूछा हो, ऊपर ऊपर से पूछ रहा था कि खाना है, वो इसलिए हमसे पूछ रहा था कि बाद में हमें पता चला कि भैया अगर ये मेरा पुलाव खाएंगी तो मैं इनसे कढ़ाई में भी 2-3 बाइट ले लूँगा। बट मुझे समझ आ चुकी थी, मैंने कहा बच्चे तेरी बातों पे हम नहीं आने वाले। सीधी बात है कि जो हमारा खाना है वो हमारा खाना है, हम किसी को क्यों दें। यहाँ पे लाइट्स इस तरह की थी, थोड़ा थोड़ा वो ब्लर हो रहा था, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, हम यहीं भी हम कहीं भाग के नहीं जा रहे, हम आपको पूरी पूरी वीडियोस दिखाएगा। है ये कौन लोग हैं जो मेरी वीडियोस में आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, उड़ के आते हैं, उछल के आते हैं, कहाँ से आते हैं फुदुक फुदुक करके, पर मेरी वीडियोस में लाजमी आ जाते हैं। मैं इन लोगों को अपनी वीडियोस पे नहीं लाना चाहती, बट क्या हुआ, मैं खुद में खुद ही आ जाती है। कुछ देर बाद जब चिकन टिक्का आया तो बैठ का कहने का ये कि चिकन टिक्का जो था उन्होंने जो भेजा था वो ना थोड़ा कच्चा सा था, तो बस एनी का दिमाग अटामाटी सटक ली, एनी का दिमाग ख़राब हो गया और वो वहाँ पे मुन्ना भाई MBBS बन गई। मैंने कहा गुस्सा नहीं करना, हो जाएगा, रजनीकांत मत बनो, जो होना था वो हो चुका, चलो तुम कुछ और खा लो। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे भाई से मेरी बात हो रही थी, भाई के मेरे बच्चे हैं, हम लोग खेल कूद रहे थे, यहाँ पे मीज़ा में हमारी सारी वीडियो ख़राब कर दी। और ये है मेन चीज़, यहाँ पे पुलाव आ चुका था यार, भाई ये इतना ढीठ बंदा है कि भाई पूछो तो सही, किसी ने खाना है, बट नहीं, किसी ने नहीं खाना। और ऊपर से कह रहा है खाना तो नहीं है किसी ने, खाना तो नहीं किसी ने, यार खाना है बट क्या करें, तुम पूछ ऐसे रहे हो, कोई नहीं खाएगा। चलो ये चीज़ें तो होती रहेंगी, दिखती रहेंगी आपको, सब कुछ आपको दिखता रहेगा। है हम लोग मैं जो है असल में अपनी और भी वीडियोस बनाना चाहती हूँ, पर शर्त ये है कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा हों। मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, बट आप लोगों को पता नहीं क्या मसला हो रहा है कि व्यूज़ ही कम होते जा रहे हैं। और सुनाओ भैया, सारे ठीक हो ना, घर में सब ठीक ठाक है ना, सर्दियाँ कैसी जा रही हैं भाई। यहाँ पे एक और मैंने गलती की कि मैंने स्वेटर नहीं पहनी थी और मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। और यहाँ से वापस आने के बाद एनी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी तो मैं बयान नहीं कर सकती। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर के पास गई, इंजेक्शन लगाया और उससे आराम आया। खैर मैं यहाँ पे बहुत फास्ट बोलती हूँ, पहले आप लोग मुझे ये चीज़ क्लियर कर दो कि मैं स्लो बोलती हूँ ना, मैं फास्ट नहीं बोलती हूँ। मेरे घर वाले पता नहीं क्यों कहते हैं कि तुम बहुत फास्ट बोलती हो। है जाने दे, प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट टाइम तक देखा करें, खुदारा मुझ जैसी मासूम बच्ची को भी आगे आने का मौका दें। मेरी वीडियोज़ को सबके साथ शेयर किया करें, मेरी वीडियोज़ और भी इंशाल्लाह अच्छी आएंगी। है इसी स्टेप के बाद मैं यहाँ पे वीडियोस ख़त्म करती हूँ क्योंकि अब खाना आ चुका था और खाने की बारी थी। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में शोर के साथ बनाया करूँगी। और देखो आज जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आपकी आवाज़ बहुत स्लो आती है, काइंडली मुझे ज़रा मैसेज कमेंट करके बताइएगा कि अब मेरी आवाज़ कैसी आ रही है आप लोगों को। ओके, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियोस लाइक सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो। मैं हर वीडियो में ऐसे बोलती हूँ जैसे टीचर पेपर देने से पहले बच्चों को बोल रही होती है, बेटा दुआ करके जाया करो, तैयारी करके जाया करो। सेम मैं भी वैसे ही बोलती हूँ, मुझे भी टीचर समझ लो, सस्ती से समझो, गंदी से समझो, पर कुछ तो समझो।